नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैदराबाद में खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले की, जहां पर भारत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 350 रनों का विशालकाय लक्ष्य दे दिया है। भारत ने 8 विकेट खोकर 349 रन बनाए और शुभमन गिल ने शानदार दोहरा शतक लगाया। शुभमन गिल ने 9 शानदार छक्के और 19 चौके लगाए अपनी पारी में। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले भारतीय खिलाड़ी का यह दोहरा शतक है और शुभमन गिल ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल बने हैं। उन्होंने कोहली के रिकॉर्ड को यहां पर तोड़ दिया है, विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो पहला वनडे मुकाबला हैदराबाद में जारी है। शानदार बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाजों के जरिए देखने को मिली। खास तौर से हम कहेंगे कि पूरी भारतीय पारी शुभमन गिल के इर्द गिर्द ही घूमी, क्योंकि 200 रन दोहरा शतक बनाया है और शानदार बल्लेबाजी की, एक तरफा बल्लेबाजी शुभमन गिल के बल्ले से हमें आज देखने को मिली है। 9 गगनचुंबी छक्के और 19 चौके शुभमन गिल ने अपनी पारी में लगाए हैं। भारत ने 8 विकेट खोकर 349 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 350 रनों का टारगेट दिया है। तो ओपनर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को 349 रनों तक पहुंचाया। उनके अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका। ओपन करने के लिए शुभमन गिल आए थे और आखिरी ओवर तक खेले। शानदार दोहरा शतक शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला है। बेहतरीन पारी शुभमन गिल ने खेली है। एक युवा बल्लेबाज के द्वारा खेली गई ये शानदार पारी। बल्लेबाजों को दोहरा शतक बनाने में कई वनडे लग जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय में शुभमन गिल ने यह मुकाम हासिल कर लिया है। एक थे ईशान किशन जिन्होंने दोहरा शतक जमाया था और एक और युवा बल्लेबाज का नाम उसमें जुड़ गया है, शुभमन गिल, जिन्होंने हैदराबाद में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ दिया। 9 शानदार छक्के और 19 चौकों के साथ शुभमन गिल ने दोहरा शतक बनाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 349 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 350 रनों का टारगेट यहां पर दिया। एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि भारतीय ओपनर्स के जरिए मजबूत शुरुआत दी गई। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की और शानदार शुरुआत भारत को दी, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। शुभमन गिल आखिरी तक खेलते रहे। बल्लेबाज आते रहे जाते रहे, लेकिन शुभमन गिल आखिरी तक आउट नहीं हुए और शानदार दोहरा शतक शुभमन गिल ने बनाया है। तो शुभमन गिल की इस पारी और भारत के इस प्रदर्शन से भोपाल वासियों का क्या कुछ कहना है वो हम जानेंगे। सीधे भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक विशालकाय स्कोर भारत ने यहां पर खड़ा कर दिया है न्यूजीलैंड के सामने और सबसे ज्यादा प्रभावित किया है शुभमन गिल ने बेहतरीन दोहरा शतक उनके बल्ले से। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो शुभमन गिल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और देश दुनिया के खिलाड़ियों में उन्होंने अपना नाम शामिल कर लिया और 200 के क्लब में शुभमन गिल शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ खिलाड़ी में क्या लग रहा है, शुभमन गिल ने एक रिकॉर्ड कायम किया बड़ा? हाँ, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। उन्होंने अपनी स्पॉट फिक्स कर ली इंडिया के ओडीआई स्क्वाड। निश्चित तौर पर भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा हम देखते हैं कि क्रिकेट जगत में रहा है। कई भारतीय बल्लेबाज हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की बात हो, वीरेंद्र सहवाग की बात हो, रोहित शर्मा की बात हो, अब शुभमन गिल की भी बात होगी
और ईशान किशन की भी बात होगी। दोहरा शतक जमाने वाले ये भारतीय बल्लेबाज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दोहरा शतक रोहित शर्मा के नाम, 3 दोहरे शतक उनके नाम है वनडे क्रिकेट इतिहास में। और सचिन तेंदुलकर ने भी दोहरा शतक बनाया था, वो पहले दुनिया के बल्लेबाज से जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक बनाया। कुछ दिनों पहले ईशान किशन ने भी दोहरा शतक बनाया था और आज हैदराबाद में शुभमन गिल ने यह कारनामा कर दिखाया है। बहुत कम समय में यह कारनामा शुभमन गिल ने कर दिखाया है और कोहली के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी शुभमन गिल ने तोड़ दिया है। तो एक विशालकाय स्कोर न्यूजीलैंड के सामने। इस समय देखने वाली बात होगी कि न्यूजीलैंड की टीम किस तरीके से बल्लेबाजी करती है। गेंदबाजों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, हालांकि भारत की तरफ से भी केवल एक ही बल्लेबाज ने शानदार प्रदर्शन किया, वो थे शुभमन गिल। उनके अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिसने कोई लंबी पारी इस मैच में खेली हो। एक तरफा भारतीय बल्लेबाजी को शुभमन गिल ने चलाया इस मैच में। ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल आए हुए थे और 49वें ओवर में वो आउट हुए। आखिर के पारी के आखिरी ओवर में वो आउट हुए हैं। एक एंड को संभाल रखा शुभमन गिल ने। दूसरी तरफ से बल्लेबाज आते थे, जाते थे, आउट होते थे, लेकिन शुभमन गिल डटे रहे और शानदार बल्लेबाजी शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिली। भोपाल से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक यादगार पारी खेल गए हैं शुभमन गिल। तो 9 छक्के और 19 चौके शुभमन गिल ने अपनी इस पारी में लगाए हैं, एक तरफा बल्लेबाजी करते हुए। और 48वें ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 3 छक्के लगाए लॉकी फर्गुसन के इस ओवर में और छक्के के साथ ही उन्होंने दोहरा शतक पूरा किया। तो एक शानदार अंदाज से भी उन्होंने दोहरा शतक पूरा किया है। यह भी गौर करने वाली बात है कि छक्का लगाकर, 6 लगाकर उन्होंने दोहरा शतक पूरा किया। बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की याद उन्होंने दिलाई है। वीरेंद्र सहवाग ही ऐसा जोखिम उठाया करते थे। आपको याद होगा जब 200 के करीब थे वीरेंद्र सहवाग, तब उन्होंने भी छक्का लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया था और वैसा ही कुछ अंदाज दिखा है शुभमन गिल का इस मैच में। उन्होंने भी 6 लगाते हुए अपने दोहरे शतक को पूरा किया है। आगे बढ़ते हैं। रायसेन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई और यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। डिवाइडर से टकराने के बाद कार 2 बार पलटी है। कार सवार 7 लोगों को चोटें आई हैं। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कार सवार को कार से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। कार पहले बेकाबू होती है, फिर डिवाइडर से टकराती है। डिवाइडर से टकराने के बाद कार 2 बार पलट जाती है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और जो 7 लोग सवार थे इस कार में, उनको चोटें आई हैं। सतना से बड़ी खबर, जहां खरीदी केंद्र में धान की बिक्री नहीं होने से किसान परेशान हैं और फांसी का फंदा बनाकर पेड़ पर किसान बैठे हुए हैं। 2 किसान जो कि आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। धोभट गांव का यह पूरा मामला है। अवैध तरीके से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र संचालित था, जिसको एसडीएम ने निरीक्षण के बाद सील कर दिया। अब वहां पर धान की खरीदी नहीं हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं। धोभट गांव में खरीदी गई धान की पोर्टल में फीडिंग नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर एक लापरवाही हम कह सकते हैं कि अवैध तरीके से संचालित था धान खरीदी केंद्र। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र में धान की खरीदी हो रही थी। एसडीएम ने निरीक्षण किया, उसके बाद इस केंद्र को सील कर दिया
अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सतना संवाददाता शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, निश्चित तौर पर एक बड़ी ही परेशानी है किसानों के सामने और यही वजह है कि 2 किसान पेड़ पर चढ़े हुए हैं और आत्महत्या की यहां पर चेतावनी दे रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या किसानों को पेड़ से नीचे उतारा गया? जी सुमित जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये खबर न्यूज 18 में प्रकाशित हुई, इसके बाद आनंद फानंद जिला प्रशासन की टीम वहां मौके पे पहुंची। एसडीएम, तहसीलदार और जो पुलिस की टीम वहां पे पहुंची और किसानों को समझाइश दी कि जल्द ही उनकी धान को पोर्टल में अंकित कर दिया जाएगा और उनको जो धान की कीमत है वो दिलाने का भरोसा दिया गया है। लेकिन तकनीकी रूप से ये तभी संभव है जब राज्य सरकार उस पोर्टल को ओपन करेगी। तो ऐसे में जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को पत्र भेजा जाएगा। यदि पोर्टल खुलता है तभी इन किसानों की धान बिक सकती है, उनको पैसा मिल सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है सुमित जी कि सतना जिले में 145 खरीदी केंद्र बनाए गए थे, लेकिन जमीन में 146 केंद्र संचालित थे। और जो जहाँ का ये मामला है, धोभट गाँव का मामला है, यहाँ पर अवैध रूप से खरीदी की जा रही थी, जिसकी पुष्टि हुई, जांच हुई, लेकिन खरीदी करने वाले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुना खरीदी प्रभारी ने किया और सजा अन्नदाता को मिल रही है। इसी बात को लेकर आक्रोश है कि किसान फसल पैदा किया, उसको बेचा भी, लेकिन उसको कीमत नहीं मिल पाई है। वो पिछले 15 दिनों से उसी खरीदी केंद्र में डेरे डालकर रह रहा है और उसके सब्र का बांध टूट रहा है और यही वजह है कि आज उसने आत्महत्या का प्रयास किया और धमकी दी। जी, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर मुंगेली से, जहां 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश हुई है। निजी स्कूल के बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है। घटना पर अभिभावकों में आक्रोश है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। बच्ची के साथ स्कूल से वापस आते समय स्कूल बस के कंडक्टर द्वारा अश्लील हरकत करने के संबंध में थाना कोतवाली में सूचना दर्ज कराई गई है, जिस पर थाना कोतवाली में धारा 376 का खा एवं पॉक्सो की धारा 6 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कंडक्टर है जिसमें बच्ची आना जाना करती थी, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। मंडला से बड़ी खबर, घर में घुसकर मारपीट की गई, लड़की बचाने की गुहार लगाती रही। दर्जनों लोग लाठी डंडा लेकर घर में घुस गए। परिवार के साथ मारपीट हुई है। मोहल्ले वालों ने बीच बचाव किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की है। मंडला में एक मैं खाना निकालने जा रही थी, उसी टाइम ये अमित बैरागी आया और सबसे पहले शटर को लात मारने लगा। मम्मी बोली कि कहाँ से आवाज आ रही, बर्तन गिरने की आवाज आ रही। मम्मी निकली, अमित बैरागी आया, दरवाजे में लात मारा, दरवाजा खोल लिया और सबसे पहले अंदर आके और मेरे को बाल से पकड़ के खींच के ले गया। हमारे घर का दरवाजा लगा के अंदर हम सब लोग बैठे थे। अमित बैरागी आकर दरवाजा तोड़ा और उसके पीछे सब लोग आए, 10-12 लोग, हथियार कुल्हाड़ी लिए थे, औजार और क्या राड था उनका, बैट था और हॉकी का बल्ला था। उनमें से आकर और सबसे पहले तो छोटी लड़की की पूरा बाल पकड़ते घसीटते हुए बाहर ले गया। वहाँ पर 5-6 बैट बल्ला से खूब मारा। मोगांव में सिंगारपुर ग्राम है, वहाँ से 2 पक्षों के बीच में इस टाइप से लड़ाई झगड़े की सूचना है। पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए इसमें केस दर्ज किया है और चूँकि SC/ST समुदाय से संबंधित है तो SC/ST की धारा भी इसमें लगाई गई है। अग्रिम संज्ञान लिया जा रहा है और दोनों जो है आस पड़ोस के ही लोग हैं। जमीनी विवाद पर आपसी विवाद को लेकर के एक दूसरे के लिए इस टाइप से जो किया है जो गलत। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, करोड़ों की धोखाधड़ी का ये मामला है। बारामूला जिले की पुलिस पहुंची अंबिकापुर। डमना कला के फल व्यापारी ने धोखाधड़ी की थी। फल खरीद कर पैसे नहीं दिए थे। पीड़ित फल व्यापारी ने जम्मू कश्मीर में FIR दर्ज कराई। अंबिकापुर के फल व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। अंबिकापुर संवाददाता श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्रवण, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, अंबिकापुर के नाकला निवासी थे प्रभु गुप्ता और इन्होंने जम्मू कश्मीर से फल खरीदा था जो बारामूला जिला के व्यापारी फल व्यापारी के साथ, और करोड़ों का
जो है फल खरीदा था, और इसी जो फल के कीमत नहीं चुकाने पर जो जम्मू कश्मीर में बारामूला के रहने वाले जो पीड़ित हैं वो FIR दर्ज किए थे, और उन्हीं को तलाश करते हुए जो है जम्मू कश्मीर की बारामूला पुलिस जो है अंबिकापुर पहुंची, और कोतवाली पुलिस की मदद से जो है नमना कला निवासी प्रभु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जम्मू कश्मीर ले जाया गया है। इस तरह के कई मामले और उसके साथ सामने आए थे, और लेकिन हाल ही के जो मामला है करोड़ों रुपए का है। ये जो व्यापारी है वो लगातार इस तरह से फलों का ऑर्डर करता है और उसका जो है भुगतान नहीं करता है, और यही वजह है कि इस बार जो है जम्मू कश्मीर में फल खरीदने के बाद जो है पेमेंट नहीं करने पर वहाँ के जो लोकल जो है FIR दर्ज कराए और पुलिस जो है गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर ले गई। ठीक है सुमन, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। राजनांद गांव से खबर, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या की है। 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। निजी कंपनी के आवास में इंजीनियर रहता था। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। मोबाइल और अन्य सामान जब्त कर दिए हैं। बसंतपुर थाना के RK नगर का ये पूरा मामला। बालोद में अनोखे तरीके से लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यहां यमराज की वेशभूषा में सड़क पर उतरकर बाइक सवारों को हेलमेट की अहमियत समझाई जा रही है। रिपोर्ट देखें आप। जान है तो है जहां। लो बच्चे हेलमेट लगा के जाओ। यमराज की बात मान। लो हेलमेट लगा जाओ। नियमों का करो सम्मान, तो बची रहेगी जान। मनमानी बनेगी परेशानी। रुको, कहाँ भाग रहे थे? बिना हेलमेट का गाड़ी मत चलाना। सड़क सुरक्षा सावधानी। जान है तो जहान है, इस बात से नहीं कोई अनजान है, लेकिन फिर भी कई लोग ये बात मानते ही नहीं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए, नियमों का ज्ञान कराने के लिए यमराज खुद सड़क पर उतरे हैं। बिना हेलमेट बाइक दौड़ाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो है ही, बेहद खतरनाक भी है। हेलमेट सड़क हादसों में सवार की जान बचाता है, लेकिन कई लोग हेलमेट पहनना शान के खिलाफ समझते हैं। ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए यमराज ऑन रोड हैं। लो बच्चे हेलमेट लगा के जाओ। जान है तो जहान है, बिना हेलमेट का नहीं जाना। ये तस्वीरें बालोद की हैं। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए राजहरा के रहने वाले ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह अनोखा प्रयास करते नजर आए। हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज और यमदूत की वेशभूषा धारण कर सड़क पर उतर आए। इस दौरान जो बाइक सवार बिना हेलमेट नजर आए, उन्हें रोककर हेलमेट पहनने की वे नसीहत देते नजर आए। जाओ गाड़ी चलाओ। युवाओं को हम यमराज बनकर निवेदन कर रहे हैं कि हेलमेट लगाकर घर से बाहर जाएं। जब भी जाएं हेलमेट का उपयोग करें, औरों को भी प्रेरित करें। बिना हेलमेट के घर से बाहर ना जाएं। बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें। जान है तो जहान है। UN की एक स्टडी कहती है कि सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत की आशंका कार चलाने वालों से 26 गुना ज्यादा होती है, लेकिन हेलमेट इन मौतों को रोक सकता है। UN की स्टडी के मुताबिक हेलमेट किसी दुर्घटना में जिंदा बचने की संभावना 42% बढ़ा देता है, जबकि घायल होने की संभावना भी 69% कम कर देता है। इससे हेलमेट की अहमियत समझी जा सकती है। हेलमेट जिंदगियों को बचाता है, सफर को सुरक्षित बनाता है। यमराज और यमदूत का भेष धारण किए ये लोग भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोड सेफ्टी का बेहद जरूरी जरिया है हेलमेट। देश में हर साल सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है और छत्तीसगढ़ में भी हजारों लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं। सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके लिए ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता जरूरी है।
दिलेश्वर देवांगन, न्यूज 18 बालोद। रुको, कहाँ भाग रहे थे? बिना हेलमेट का गाड़ी मत चलाना। लो हेलमेट, जाओ गाड़ी चलाओ। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।